रात के 11 बज चुके थे और तनुज अपनी कार में शहर से दूर स्थित एक पुराने गांव की ओर बढ़ रहा था। उसे एक अजीब फोन कॉल आया था जिसमें केवल किसी महिला की रोने की आवाज थी। और ट्रेस करने पर पता चला कि ये कॉल एक पुराने सुनसान बंगले से आई थी जिसे लोग मृतका का बंगला कहते थे। वहां पहुंचते ही तनुज ने देखा कि बंगले का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अजीब सी चुप्पी और ठंडी हवा में सरसराहट सुनाई दे रही थी। तनुज ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को खोला। अंदर घुसते ही दीवारों पर धूल भरी तस्वीरें टंगी थीं। उनमें से एक तस्वीर पर नजर ठहर गई, एक महिला और उसकी छोटी बच्ची की। तभी अचानक लाइट्स झपकने लगीं और दरवाजा जोर से बंद हो गया। तनुज ने मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसकी ओर देख रहा है। एक परछाई उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। तनुज ने डर के मारे चिल्लाते हुए पूछा, कौन हो तुम? परछाई गायब हो गई, लेकिन एक कोने से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। वह कोने में गया तो देखा एक कागज पर खून से लिखा था, मेरी बेटी को ढूंढो। तनुज समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उसे उस बंगले के एक पुराने तहखाने की सीढ़ियां दिखी। वह नीचे गया जहां एक पुरानी तिजोरी थी। तिजोरी खुलने पर उसमें एक डायरी और एक छोटी बच्ची का फोटो था। डायरी में लिखा था कि एक महिला और उसकी बेटी ने यहां पनाह ली थी, लेकिन भूमाफियाओं ने उस महिला को मार दिया और बच्ची को कहीं छुपा दिया। तब से उस महिला की आत्मा अपनी बेटी को ढूंढ रही है। तभी तनुज के पीछे किसी ने हाथ रखा। वह मुड़कर देखा तो वही महिला खड़ी थी। उसने अपनी सूनी आंखों से कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे सच्चाई बताई। और फिर वह धीरे धीरे गायब हो गई। अचानक पुलिस की गाड़ियां आईं और उन्होंने तहखाने में से एक पुरानी अलमारी में छुपी हुई बच्ची को खोज लिया। तनुज को लगा कि वह महिला अपने अंतिम संदेश के लिए किसी की तलाश में थी। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो सुनेरा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। और ऐसे ही और रोमांचक कहानियां देखने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।